फिल्म की शुरुआत रमोना के फार्म हाउस से होती है, जहां वो अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती है। रमोना एक वीडियो देख रही है जिससे पता चलता है कि उसने और उसके पति ने मिलकर ये फार्म हाउस बड़े प्यार से बनाया था और सब कुछ खुद ही संभाला था। पति की एक दुर्घटना में मौत हो जाने के कारण रमोना दुखी है। इस दुर्घटना में उसका एक पैर भी चला गया था, जिससे वो मानसिक रूप से टूट चुकी है और अपने परिवार का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही है। परिवार की हालत बहुत खराब है। घर का काम भी दर्जी करता है। इसके बावजूद रमोना का व्यवहार सबके साथ बहुत सख्त है। हर सुबह उठकर वो यही कहती है, मुझे शक्ति दो। जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि दर्जी ने ज्यादातर काम कर दिया है, लेकिन घर में कई चीजें खत्म हो गई हैं और बिजली भी नहीं है। तभी रमोना अचानक आंगन में किसी को बैठे हुए देखती है। वो एक औरत है जो काले कपड़े से ढकी हुई है। ये देखकर रमोना डर जाती है। वो अपने बच्चों को अंदर रहने को कहती है और उस औरत से पूछने जाती है कि वो वहां क्या कर रही है। उसे डराने के लिए रमोना कहती है कि उसका पति थोड़ी देर में आने वाला है, इसलिए उसे चले जाना चाहिए। लेकिन वो औरत रमोना को ये कहकर चौंका देती है कि उसका पति तो मर चुका है, एक दुर्घटना में जिसमें रमोना ने अपना पैर भी खो दिया था। रमोना अब उससे डरने लगती है। वो औरत रमोना से कहती है कि आज वो दिन आ गया है जिसके लिए वो उसे पुकारती थी। जब रमोना उसे समझ नहीं पाती तो वो खून से भरे अपने हाथ दिखाती है। रमोना डरकर अपनी कार की ओर जाती है ताकि उसे चालू करके अपना फोन चार्ज कर सके और पुलिस को बुला सके, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। डर के मारे रमोना घर के अंदर आती है। बच्चे उससे काली पोशाक वाली औरत के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें डांट कर चुप करा देती है। जब बच्चों के सवाल खत्म नहीं होते तो रमोना का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। फिर वो उठकर घर के सभी खिड़की और दरवाजों को बंद कर देती है। बैठने पर उसे अपने पैर के घाव में दर्द होता है और वो देखती है कि वहां एक टांका निकल गया है। रमोना देखती है कि वो औरत उसके घर के थोड़ा करीब आ गई है। उसे लगता है कि वो अपने कुत्ते चार्ली को अंदर ले आई है, लेकिन बाहर जाने पर उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता भी वहां नहीं है। वो ये बात बच्चों को नहीं बताती, लेकिन इस डर से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो दर्जी को फिर से डांटती है और अपनी बेटी को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो बार बार R- उल्टा लिख रही थी। रमोना को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है कि उसकी बेटी की इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि उसे सजा दी जाए। वो तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लेती है। फिर जैसे ही वो शीशे में देखती है, कुछ अजीब होता है। उसके हाथ में एक चाकू है जिसे वो जल्दी से अपनी बेटी के पेट में घोंप देती है। अचानक उसे होश आता है और वो देखती है कि उसकी गोद में एक तकिया है जिसमें उसने चाकू घोंपा था। उसे याद नहीं कि उसे चाकू कब मिला या किसने पकड़ा। दर्जी पीछे अपनी माँ को देखकर और चिंतित हो जाता है। वो जानता है कि उसकी माँ मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, इसलिए उसे इस समस्या से निकलने का रास्ता खोजना होगा। रमोना अपनी बेटी को कमरे में ले जाती है और दर्जी चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। वो पास के फार्म हाउस में मदद के लिए जाना चाहता है, लेकिन कार पहले चालू नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद रमोना भी उसे ढूंढते हुए वहां आती है और बहुत गुस्सा होती है। वो उसे घर के अंदर ले आती है, लेकिन अब दर्जी भी गुस्से में है क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका कुत्ता चार्ली बाहर नहीं है और रमोना उससे कुछ छुपा रही है। दर्जी अपनी माँ से कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो सब संभाल लेगा। गुस्से में वो एक कमरे में चला जाता है जहां उसके पिता की चीजें रखी हैं और वहां से एक बंदूक उठा लेता है। रमोना उसके पास आती है और उससे लड़ने लगती है, बंदूक वापस रखने को कहती है। उनकी बहस के दौरान वे बाहर एक काली औरत को देखते हैं जो उनके घर के और करीब आ गई है। दर्जी गुस्से में बंदूक लेकर बाहर जाता है और बंदूक उस काली औरत को सौंप देता है। उसे तुरंत उसकी संपत्ति से चले जाने को कहता है। वो औरत दर्जी से नहीं डरती, बल्कि अपना घूंघट उठाकर कहती है कि उसकी माँ ने आज तक उससे झूठ बोला है और उसे एक चौंकाने वाला सच बताती है। साथ ही उसे अपनी माँ से जाकर पूछने को कहती है। गुस्से में दर्जी अंदर आता है और रमोना से पूछता है कि उसके पिता की मौत कैसे हुई। रमोना उसके रवैये से डर जाती है और उसे कहानियां सुनाने लगती है, जैसे उस रात जब वो और डेविड एक शानदार रेस्टोरेंट में गए थे। लेकिन रमोना वहां खुश नहीं थी, क्योंकि उसे फार्म हाउस में रहने में मजा नहीं आ रहा था। वहां बहुत काम था। हालांकि डेविड शहर की 9 से 4 की नौकरी के बाद घर की जिंदगी से ऊब गया था और यहाँ आकर खुश था। जब सब लोग यहाँ बस गए थे और खुश थे तो रमोना यहाँ से भी कहीं और शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन डेविड ने मना कर दिया क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्ट होना और सबका बसना मुमकिन नहीं था। उनकी बहस होती है और वे होटल से निकल जाते हैं। दिखाया जाता है कि उस रात रमोना कार चला रही थी और उसने अपने पीछे उस काली औरत की परछाई देखी, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने बच्चों से झूठ बोला था कि उस रात वो कार चला रहा था और इसलिए एक्सीडेंट हुआ। ये सच जानकर टेलर बहुत दुखी हो जाता है और टूट जाता है। उसमें और भी नकारात्मकता आने लगती है। बाहर बैठी औरत का असर उनके घर में बढ़ने लगता है और उसकी परछाई बड़ी होती जाती है। उस परछाई से बचने के लिए वे सब अटारी में चले जाते हैं, लेकिन वहां भी वो काली औरत रमोना की छोटी बेटी को अपनी परछाई की तरह अपनी ओर खींचती है। तभी टेलर जल्दी से जाकर उस खिड़की को ढक देता है जिसके जरिए वो काली औरत रमोना की बेटी को नियंत्रित कर रही थी। खिड़की ढकने के बाद उसकी बहन चली जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो इकाई शांत नहीं होती।
वो उनके घर की बत्तियां टिमटिमाती है और उनकी चीजें गिराकर उन्हें डराती है। फिर रमोना पर कब्जा कर लेती है। कब्जा किए जाने के दौरान एक दृश्य दिखाया जाता है जैसे रमोना और वो इकाई एक साथ हैं। वो इकाई अब रमोना की बेटी को गले लगाती है और फिर गायब हो जाती है। टेलर उसे अपनी आंखों से देखता रहता है और भ्रमित हो जाता है। वो वहां अकेला खड़ा है। वो इकाई अचानक उसकी माँ और बहन को गायब कर देती है। फिर अचानक रमोना पीछे से अपना लाइटर निकालती है। अब रमोना और टेलर मिलकर रमोना की बेटी को ढूंढने लगते हैं। ऐसा करते हुए रमोना एक कमरे में जाती है जो उसे उसका अतीत दिखा रहा था, जिसमें उसने डेविड को देखा। डेविड बहुत खुश दिख रहा था और वो रमोना से कहता है कि उसकी पसंद के फूल भी आंगन में खिल गए हैं। रमोना उसके पास जाती है। अचानक दृश्य बदल जाता है और वे देखते हैं कि डेविड उसे मारने लगा है। अगले ही पल रमोना खुद को आंगन में काली पोशाक में बैठे हुए देखती है, बिल्कुल उस इकाई की तरह जो उनके घर के बाहर थी। इस बार रमोना का दूसरा रूप उसके सामने आता है। ये दृश्य तब बनता है जब रमोना पहली बार उस काली पोशाक वाली औरत से बात करने आई थी। यहाँ इस दृश्य में काली पोशाक में बैठी रमोना अपने मुंह से काला घूंघट हटाने लगती है और उसके सामने रमोना अजीब तरीके से कहती है, वो दिन आ गया जिसका तुम इंतजार कर रही थी। दृश्य यहाँ से कट जाता है और रमोना खुद को फिर से अटारी में देखती है जहाँ उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। ये लोग फिर से नीचे उतरते हैं और उनके सामने वो काली पोशाक वाली औरत आती है। उसे देखकर रमोना डर जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। वो औरत कहती है कि वो खुद नहीं आई, उसे बुलाया गया था। हर सुबह रमोना उठकर शक्ति मांगती थी, अपनी जान लेने की शक्ति, और अब वो आ गई है। यहाँ रमोना अब उस औरत के साथ अकेली रह जाती है। वो औरत रमोना को खुद को मारने के लिए उकसाती है, उसकी गर्दन के नीचे बंदूक रखती है और उसे गोली चलाने के लिए मजबूर करने लगती है। अगले दृश्य में रमोना कमरे से सुरक्षित बाहर आती है। बच्चे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई, लेकिन रमोना कहती है कि अब वो औरत यहाँ नहीं आएगी, उसने उसे भगा दिया है और उसने अपने अंदर इतना साहस पैदा कर लिया है कि अगर वो अगली बार आती है तो वो उससे लड़ सकेगी। ये लोग फिर से घर के अंदर जाते हैं और उसी समय उनके घर की बिजली भी आ जाती है और उनका खोया हुआ कुत्ता भी वापस आ जाता है। घर के अंदर वे एक पेंटिंग देखते हैं जिसे रमोना ने खुद बनाया था और उसमें वो काली औरत भी थी जिसे उन्होंने पूरी फिल्म में देखा था। दरअसल वो काली औरत रमोना के काले विचार थे, उसकी नकारात्मकता थी जिसने एक भौतिक रूप ले लिया था और एक इकाई के रूप में उसके और उसके परिवार के सामने आ गई थी। आखिरकार जब रमोना उस कमरे से बाहर आई तो वास्तव में वो अपने गलत विचारों और नकारात्मकता से बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से वो इकाई भी खत्म हो गई और ये लोग भी बस गए। फिल्म एक खुशनुमा अंत के साथ समाप्त होती है।